डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2025 का भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर जारी हो चुका है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हुबहू फंसने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और हो सकता है कि इनमें इन मॉडल पेपर से ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा क्वेश्चन फंस जाए आपके। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरे जितने मॉडल पेपर क्वेश्चन बताऊंगा सबको पूरा ध्यानपूर्वक समझना आपको है और अच्छी तरह से इसका सोल्यूशन करना है बाबू लोग। ठीक है, चलिए और देखिए ध्यान से यहाँ पर आपका भौतिक विज्ञान के अगर मैं बात करूं बाबू लोग, देखिए ये समय कुल मिलेगा आपको 3 घंटा। ठीक है ना, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है और पूरे पूर्णांक आपका होता है बाबू लोग कितना, आपका पूरा 70 नंबर का होता है, यानी कि 70 मार्क्स आपको पूरा मिलेगा आपका। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका निर्देश में बाबू कहा कि सभी प्रश्नों का करना, आपको सभी प्रश्नों को आपको हल कर देना है। ठीक है, और यहाँ बोला है कि इस प्रश्न पत्र में कुल कितने खंड है, कुल 5 खंड आपके दिए हुए हैं। ठीक है, और खंड का नाम देखो क्या दिया है कि अ, ब और श, और यहाँ पर देखिए द दिया है और क्या दिया बाबू का यहाँ पर य दिया है, यानी कि इस प्रश्न पत्र में, इस पूरे मॉडल पेपर में आपको कुल 5 आपके कुल खंड दिए हुए हैं। ठीक है, ओके। और देखिए यहाँ पर सिंपल से बाबू तीसरा पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि खंड अ जो है ना आपका कैसा है, बहुविकल्पीय है। कैसा बाबू आपका बहुविकल्पीय है, और बहुविकल्पीय है ना, तो और देखिए पूरा प्रत्येक प्रश्न के लिए, यानी कि हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक आपको मिलेगा। कितना मिलेगा बाबू आपको, हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है आपका पूरा मॉडल पेपर। और देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, देखिए यहाँ पर कह रहा है आपका क्वेश्चन 4 में यहाँ पर सीरियल नंबर 4 आपका कह रहा है आपका कि खंड ब जो है ना कैसा है, अति लघु उत्तरी प्रश्न है, और इसमें भी क्या करना है बाबू को, हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। क्लियर आपको रहेगा। ठीक है, आगे देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग आगे यहाँ पर देखिए बाबू लोग, देखिए यहाँ पांचवा आपका यहाँ पर जो निर्देश कह रहा है कि खंड स, बाबू देखिए खंड स यहाँ पर जो है ना कैसा लघु उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, यानी कि लघु उत्तरी प्रश्न फर्स्ट यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हर एक प्रश्न, यानी कि हर एक प्रश्न क्या होगा, 2 मार्क्स के आपको दिए जाएंगे। ओके बाबू लोग, देखिए तो स हो गया आपका। देखिए यहाँ पर द वाला जो दिया खंड आपका, ये लघु उत्तरी प्रश्न आपका है, और ये सेकंड आपका लघु उत्तरी प्रश्न सेकंड आपका दिया है, और ये भी आपके प्रत्येक प्रश्न है, आपके कुल आपके प्रत्येक प्रश्न 3-3 नंबर देंगे, यानी कि हर एक प्रश्न को आपको 3 मार्क्स मिलने वाला है हर एक प्रश्न पर। और देखिए बाबू लोग यहाँ पर अब हम बात कर, देखिए तो हो गया आपका पांचवा, छठा हो गया, सातवां देखिए पॉइंट है क्या कर रहा है खंड यह कर रहा है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। कैसा है, लॉन्ग प्रश्न मिलेगा बाबू आपको, और हर एक प्रश्न के लिए क्या मिलेगा आपको, 5 अंक दिया जाएगा। कितना अंक दिया जाएगा, हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपका लास्ट वाला जो पॉइंट बोला, जो 8वां पॉइंट आपका, कि प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। ठीक है, यानी कि हर एक प्रतीक के कुछ ना कुछ अर्थ यहाँ पर गिवन है आपका। ठीक है, अब देखिए देखिए बाबू यहाँ पर अगर मैं बात करूं खंड क अ की बात करूं, ठीक ना, खंड यहाँ पर अ शो कर रहा है, इसकी अगर बात करूं, देखिए इसमें आप खंड अ में आपका कुल 1 नंबर के, ठीक है, हर एक प्रश्न आपका 1 मार्क्स का दिया, सबको बताया गया शुरू में ही आपका। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन में आपको देखिए कुल आपके 5 यानी 6 प्रश्न कुल दिए हुए हैं। ठीक ना, फर्स्ट प्रश्न में आपको बाबू लोग कुल आपके 6 प्रश्न दिए हुए हैं, और हर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न में आपका फर्स्ट कह रहा है क्वेश्चन आपका कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करती हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या उत्पन्न करती हैं आपको बताना है। ठीक है, तो इनमें से सही ऑप्शन देखिए आपका कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए पहला आपका यहाँ पर दिया है कि ए स्थिर आवेश द्वारा, दूसरा दिया है एक नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, सी दिया है एक त्वरित आवेश द्वारा, और थर्ड दिया है आपका अनावेशित कणों द्वारा। ठीक है, तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा बाबू लोग आपका कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन आपका, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका एक त्वरित आवेश द्वारा। ठीक है, बाकी आपके ए बी और डी तीनों गलत रहेंगे। इसमें सी क्या होगा आपका एक त्वरित आवेश द्वारा क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं किसके द्वारा होती है, तो एक त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न हो जाती है। क्लियर रहेगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए यहाँ पर आगे दिया आपका है कि प्लांक नेतांक की बीमा समान है, यानी कि प्लांक नेतांक की जो बीमा होती है वो किसके समान है, इनमें से किसके समान है बाबू लोग बताना आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दिया है बल गुणे समय, ऑप्शन बी दिया है बल गुणे दूरी, ऑप्शन सी दिया है बल गुणे चाल आपका, ऑप्शन डी दिया है बल गुणे दूरी गुणे समय आपका। इनमें से कौन आपका सही है, मतलब कि प्लांक नियतांक की जो बीमा होती है इनमें से, और इनमें से चारों में से किसकी बीमा होती है जो प्लांक नियतांक के समानदम होती है। ठीक है, तो बाबू देखिए सिंपल सी बात कर, देखिए यहाँ पर होती है आपकी डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बल गुणे दूरी गुणे समय होता है, यही आपका होता है करेक्ट आपका। ठीक है, अगर थोड़ा सा लिखना चाहें, देखिए आपका बल का क्या होता है बाबू, देखिए तो बल का यहाँ पर होता है एम एल टी पे कितना होता है -2 होता है। ठीक है, एम एल टी पे -2 होता है। दूरी की बात करें यहाँ पर, देखिए दूरी कितना होता है, दूरी का यहाँ पर होता है आपका लंबाई लिखते हैं एल से, और समय की बात करें यहाँ पर टी यूज होता है, क्या समय का होता है टी आपका। ठीक है, ओके। और देखिए यानी इसको जब हल करेंगे, यानी इसको जब हल करेंगे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा एम, यहाँ पर हो गया एल, देखिए एल यहाँ पर एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टी के -2 है, यहाँ पर टी पर 1 आपका है, तो यहाँ से घट जाएगा टी आपका -1 हो जाएगा। ओके, यानी कि बात करें तो प्लांक नियतांक की बीमा किसके समान है, तो ये आपकी हो जाएगी बल गुणे दूरी गुणे समय के समान हो जाएगी। क्लियर रहेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका देखिए ये तो हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन समाप्त हुआ आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या करा है। कह रहा है कि एक समान विद्युत वाहक बल E1 इक्वल टू E2 द्वारा आंतरिक प्रतिरोध R1 इक्वल टू R2 की दो आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। इनका तुल्य विद्युत वाहक बल यानी कि E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। सही विकल्प होगा बाबू, इसमें सही विकल्प आपको दे देना है। देखिए आपको बाबू लोग मैं फिर से बता देता हूं, अगर इसका बाबू लोग आपको पूरा अच्छी तरह से सोल्यूशन चाहिए अगर आप लोगों को, तो मुझे आपको क्या करना है, अभी सिर्फ कमेंट में लिख देना है आपको सोल्यूशन। कमेंट में अगर आप लिखते हैं बाबू लोग सोल्यूशन, तो इस पूरे पूरे पेपर का आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम आप लोग को सिर्फ इसका बस झलक दिखा देते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूरा आएंगे। ये मॉडल पेपर आपका एक तरह से जारी हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका सही ऑप्शन बात करें बाबू लोग, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, कि तुल्य विद्युत वाहक बल ई जो होगा E1 प्लस E2 के बराबर हो जाएगा, और आर जो होगा क्या होगा R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा बाबू। आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके आगे देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न क्या करा आपका, कि जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता कैसी होती है, शून्य हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, वह ही रहती है। तो ऑप्शन आपका बाबू लोग बिल्कुल सही आपको समझ जाएगा, बी यानी कि बढ़ जाती है, ठीक है। देखिए जब शुद्ध अर्धचालक में क्या करेंगे हम लोग, अर्धचालक में अशुद्धि को मिलाएंगे बाबू लोग, तो क्या होगा, तो अर्धचालक की चालकता क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन आपका शो कर रहा है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि चांदी का परावैद्युतांक जिसको हम लिखते हैं के से होता है तो कितना होता है, यानी कि के बराबर 0 होता है, के बराबर +1 होता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर आगे दिया बाबू आपका, देखिए ध्यान से आपका के बराबर -1 दिया है कि के बराबर अनंत दिया आपका, इनमें से कौन सही हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा आपका है कि चांदी का परावैद्युतांक जो होता है के का मान वो कितना होता है, तो ध्यान दीजिए बाबू लोग, आपका चांदी का परावैद्युतांक जो होता है ना, वो होता है आपका अनंत, यानी कि ऑप्शन डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को, ओके। अब देखिए ध्यान से हम लोग का यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न क्या करा आपका, कि सही विकल्प को चिन्हित कीजिए, सही विकल्प को आपको चुनना है इसमें, ठीक है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर ए दिया है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होता है, तो बिल्कुल ये गलत जवाब आपका है, क्योंकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ बी दिया है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, बिल्कुल हम सही दम दिया है, यानी कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बाबलो अधिक होना चाहिए, ये बिल्कुल आपका सही आपका है, ठीक है ना। आगे देखिए कह रहा है सी आपका कि अमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, भी गलत आपका है। बाकी बाबलो अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, ठीक है, कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ दे दिया चाहिए परंतु इसको धर्मापी के प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए, ये गलत आपका है, ठीक है। यानी बाबू लोग बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी, यानी कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। देखिए ये कुल आपका एक नंबर के प्रश्न थे, ठीक है, आप लोग देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर खंड आपका ब आ गया बाबू लोग, देखिए खंड ब आपका शो कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकेंड, देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें देखिए फर्स्ट आपका यहाँ पर यदि एक परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितना है, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब इसका आनंद विभव ज्ञात कीजिए। अब लोग उसका आनंद विभव को फाइंड करना है, ठीक है। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर लिखा है एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है तथा अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसकी क्या करना है, इसकी फोकस दूरी आपको फाइंड कर देनी है, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका हो गया। थर्ड देखिए नाभिक की द्रव्यमान संख्या से आप क्या क्या तात्पर्य है, ठीक है, यह परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है आपका। बाबू ध्यान दीजिएगा, सबका प्रश्न बच्चों, सभी प्रश्न का मैं सोल्यूशन कराऊंगा, सबका सोल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है ना। बस आप एक झलक यहाँ देख लीजिए पेपर आप कैसे आते हैं, ओके। चलिए यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन 4 कह रहा है कि नाभिकीय संलयन से संबंधित कोई समीकरण लिखिए आप लोग, ठीक है, ओके। आगे देखिए यहाँ पर दिया है कि 2 वोल्ट तथा विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरेड धारिता के, ठीक है, संधारित्र की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बाबू क्या करना आपको है, देखिए यानी संधारित्र की स्थिति ऊर्जा आपको फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पर आपका यहाँ छठा क्वेश्चन दिया आपका है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का छठा क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय वेग लिखिए, ठीक है। यानी ध्यान दीजिए बाबू लोग, आपको न्यूनतम कोणीय वेग आपको बता देना है, ठीक है, ओके। चलिए बाबू इतना हो गया हम लोग का, अब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड समाप्त हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर, देखिए बाबू यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड आपका यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है ना, इसको समझते हैं बहुत ध्यानपूर्वक। देखिए बाबू यहाँ पर आपका खंड स दे दिया, ठीक ना, खंड स देखते हैं ध्यानपूर्वक, समझिए। यहाँ पर दिया बाबू, देखिए क्वेश्चन आपका 3 है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर शो कर रहा है आपका। और देखिए यहाँ पर कह रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 3 आपका ना, क्वेश्चन 3 का पहला प्रश्न कर रहा है कि प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलाम तथा वोल्ट प्रति मीटर का एक ही भौतिक राशि के मात्रक है, उस भौतिक राशि का नाम लिखना बाबू, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण, इसे भी तैयार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि 200 वोल्ट के विभव पर
स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण के गति पर करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। उस कण का क्या करना है बाबू को, आवेश आपको फाइंड करना है, ठीक है। ओके, इससे भी क्वेश्चन आपको देख लीजिए इसी तरह से। आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसा देखिए आता आपका है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो कमियां का उल्लेख करना है बाबू लोग, क्या करना है, तो रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल है ना, उनकी दो कमियों का करना आपको उल्लेख कर देना आपको, ठीक है। तो बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपको मॉडल पेपर है, आपको बस दिखाया जा रहा है आपको कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, बस आपको ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है ना। ओके, सोल्यूशन तो मैं आपको दूंगा, बस कमेंट में आपको लिखना है सोल्यूशन, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए आपका चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि कार्य फलन की परिभाषा दीजिए, उसका मात्रक भी साथ में लिखना है, ठीक है ना। ओके, तो बाबू इतना हो गया। आप देखिए खंड यहाँ पर आपका आ गया है द, इसे भी ध्यानपूर्वक समझते हैं। देखिए बाबू यहाँ पर देखिए खंड द में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया आपका बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 शो कर रहा है। देखिए पहला प्रश्न कर रहा है आपका इसमें कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव के अपवर्तनांक का वायु में प्रकाश की चाल तथा द्रव में प्रकाश की चाल से संबंधित व्यंजक लिखिए। क्या करना बाबू लोग, लिखना है व्यंजक। आगे कह रहा है कि द्रव में स्थित किसी वस्तु की आभासी गहराई के सूत्र का निगमन कीजिए। क्या करना आपको, निगमन करना आपको, ठीक है ना। ओके, चलिए बाबू ये भी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, आपका डेरिवेशन आपका, इसको सोल्व कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन सेकेंड यहाँ पर शो कर रहा है कि एक प्रकाश विद्युत पदार्थ का कार्यफलन 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए जिसके लिए संस्तबद्ध विभव 2.5 वोल्ट होगा बाबू लोग, ठीक है ना। यानी कि ध्यान दीजिएगा, आप लोग को प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आपको फाइंड करनी है, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। चलिए बाबू लोग अब देखिए अगला प्रश्न थोड़ा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड शो कर रहा है, कह रहा है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करना आपको, ठीक है। डेरिवेशन बाबू लोग आपका बोर्ड एग्जाम्पल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, डेरिवेशन आपका। आगे थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर फोर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रिज्म कोण 60 डिग्री वाले प्रिज्म के प्रकाश किरण डालने पर न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री प्राप्त होता है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बाबू लोग अपवर्तनांक ज्ञात करना आपको, देखिए इससे भी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक ना, इससे भी आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पांचवा क्या कह रहा है आपका कि चित्र के अनुसार धात्विक तार से बने एबीसी समकोण त्रिभुज अपने तल में 2.0 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान चाल से गति करता है। क्या करता है, एक समान चाल से गति करता है। कह रहा है कि तल के लंबवत b इक्वल टू 0.5 टेस्ला का समान चुंबकीय क्षेत्र लगा है। तार के खंड BC, AC एवं AB के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना है। वो क्या करना है आपको, विद्युत वाहक बल की गणना करनी है आपको। यहाँ देखिए इसके लिए फिगर यहाँ पर गिवन है आपका, ठीक है, फिगर देखिए यहाँ चित्र दिया हुआ आपका, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं पांचवें पर। देखिए बाबू पांचवा प्रश्न आपका आ गया है, ठीक है, इंपोर्टेंट है आपका। ओके बाबू लोग देखिए ध्यान से यहाँ पर पांचवा प्रश्न यहाँ पर सिंपल सा पांचवा प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 15 सेमी दूर एक बिंदु किसी एक बिंदु वस्तु रखी है, ठीक ना, एक बिंदु वस्तु रखी है। कह रहा है इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेमी दूर बनता है। जब एक अवतल लेंस को इस उत्तल लेंस के संपर्क में रखा जाता है तो प्रतिबिंब 30 सेमी आगे खिसक जाता है। क्या होता है, प्रतिबिंब 30 सेमी आगे खिसक जाता है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। चलिए इसे भी कर लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, इसकी कार्य विधि स्पष्ट कीजिए तथा इसकी तुलना अपवर्ती दूरदर्शी से कीजिए। ठीक है बाबू लोग, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, वेरी इंपोर्टेंट है आपका, इसको तैयार करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए थर्ड यहाँ पे क्या करा आपका, दर्शाए गए परिपथ के 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना करना है। क्या करना है बाबू आपको, प्रवाहित धारा की आपको गणना करनी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ फिगर आपको गिवन है आपका, इसको सोल्व करके दिखा देना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोला है बाबू का, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया बाबू का पीएन संधि डायोड। देखिए बाबू इसको प्रश्न को हम अच्छी तरह समझाएं आप लोग को, ठीक है बाबू, इस प्रश्न को अच्छी तरह समझाएं, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो मिल जाएगा आप लोग को, ओके। और देखिए यहाँ पर देखिए इसे करिए चाहे इन दोनों में से अथवा में करिए। यहाँ दिया एक्स दिशा में गतिशील प्रकाश किरण, देखिए बाबू यहाँ पर दिया पूरा आपको, ठीक है। इतना पूरा आपको ये सवाल है, आपको इसको सोल्व करके दिखा देना आपको, ठीक है। देख लीजिए इस तरह सवाल को, स्क्रीनशॉट बाबू कर लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं करना कोई बात नहीं है बाबू लोग, आपको पूरा पीडीएफ आपको बच्चे मिल जाएगा टेलीग्राम पर, हमारे टेलीग्राम पर जाकर बच्चे पीडीएफ पूरा ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे देखिए बाबू, यहाँ पर आपका यहाँ देखिए पांचवा प्रश्न आपका शो कर रहा है, कह रहा है ना कि एक हाइड्रोजन परमाणु, क्या बाबू कह रहा है आपका, देखिए यहाँ पर फिर से देखिए समझ लीजिए। देखिए कह रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु
क्या 1025 एंगस्ट्रॉन का परावैंगनिक विकिरण उत्सर्जित करता है। इस संक्रमण में संलग्न ऊर्जा स्तरों की क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, क्वांटम संख्याएं ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए खंड ब आपका शो कर रहा है, आगे देखते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर 6 शो कर रहा है, देखिए कह रहा है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए, ठीक है। क्या करना आपको, संधारित्र की धारिता की परिभाषा देना आपको है, और कह रहा है आपको दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात करना है आपको, ठीक है। यानी कि आवेश आपको ज्ञात करके दिखा देना आप लोग, क्लियर रहेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए ये पूरा फिगर आपको दिया हुआ आपका, देखिए ये करिए। चाहे यहाँ पर दिया है कि गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए बाबू, देखिए गॉस प्रमेय का उल्लेख काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है बच्चों। गॉस प्रमेय का एग्जाम में ना कई बार रिपीट होता है, इस साल भी आएगा आपका, इस मॉडल पेपर में दिया है तो बोर्ड एग्जाम में पक्का देगा आपको, ध्यान पर समझ लीजिएगा। यहाँ देखो बाबू दिया है कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका शो कर रहा है, कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। क्या करना है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है। और देखो बाबू यहाँ पर कुछ सवाल आपको दिया है, सवाल आपको भी सोल्व करके दिखा देना आपको, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर 8 की बात करें, क्या कर रहा है कि प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा से क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए बाबू यहाँ पर आपका ये डेरिवेशन है आपका, ठीक है। ठीक है बाबू, डेरिवेशन यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ पर सवाल पूरा सोल्व करना पड़ेगा, इसका मात्रक लिखना आपको, ठीक है। दिए गए परिपथ में अमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू यहाँ पाठ्यांक भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए यहाँ फिगर आपको गिवन है आपका। अब देखिए यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन आपका अथवा करके कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है बाबूलो। देखिए इसका बाबूलो हम पूरा अपने चैनल पर पूरा अच्छी तरह से सोल्यूशन कराए हैं। आप एक बार चैनल पर हमारा जाइए, विजिट करिए, आपको सबका मतलब सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि हाइगेंस के बाबूलो का आपका परावर्तन वाला, देखिए बाबू परावर्तन वाला और ठीक है ना, और अपवर्तन वाला बाबू, ठीक ना, अपवर्तन वाला दोनों ही बाबू लोग आपका किए डेरिवेशन, दोनों डेरिवेशन करवाए आप लोग, दोनों ही आपको डेरिवेशन करवाए हैं। दोनों डेरिवेशन को जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हाइगेंस का परिवर्तन और अपवर्तन वाला दोनों प्रश्न आपको देखना पड़ेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन 9 यहाँ पर शो कर रहा है आपका, और देखिए यहाँ बच्चों आपको प्रश्न पूरा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या करा है, निम्नलिखित की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर आपका बारी बारी से दिया है आपका कि प्रारंभिक तथा अंतिम चुंबकीय फ्लक्स आपको पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सबकी बारी बारी से बाबू आपको गणना करनी है, ओके। अथवा में यहाँ पर देखिए ये नहीं करना तो अब इसे करिए। देखिए यहाँ पर आपका क्या किया है कि अनंत लंबाई के समांतर धारावाही सीधे तारक के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए, स्थापित कीजिए बाबू लोग। ये ठीक है आपका डेरिवेशन आपका, ठीक है ना बच्चों, क्या आपका डेरिवेशन है आपका। यहाँ पर फर्स्ट कह रहा है कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण हो जाता है। देखिए बाबू इसे भी आपको समझाना है, ठीक ना। तो मेरे बाबू लोग यहाँ पर क्या किया आपको कि पूरे आपको यानी कि क्लास 12 फिजिक्स का हम बच्चों पूरा अच्छी तरह समझाएं आपको, ये पूरा मॉडल पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। इसका सोल्यूशन चाहिए बाबू लोग आपको ना, इसका सोल्यूशन चाहिए तो इस सोल्यूशन में क्या करिएगा आप लोग, एक बार कमेंट लिख दीजिएगा कि सर जी आपको पूरा सोल्यूशन चाहिए, आपको बाबू पूरा सोल्यूशन आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।